पाकिस्तान इस वक्त अंदर से टूट रहा है, बाहर से कमजोर हो रहा है और सबसे बड़ी बात, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पूरी दुनिया के सामने खुल करके दिखाई देने लगी। एक तरफ बलूचिस्तान जल रहा है, दूसरी तरफ आतंकवाद पाकिस्तान को निगलते ही चला जा रहा है और ऊपर से भारत के साथ टकराव में मिली बेइज्जत के कारण पाकिस्तान सेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की सत्ता लोकतंत्र नहीं बल्कि सीधे रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से चलती दिखाई दे रही। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं विस्तार से आज की इस दी अदर साइड की रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान के दो बागड़ बिल्ले यानी मुनीर और शाहबाज अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं और हरकतें भी ऐसी हैं कि पहले से ही बर्बाद पाकिस्तान को और तेजी से बर्बाद करने की कोशिश में मुनीर लगा हुआ है। बलोचों से संघर्ष के बारे में तो दुनिया जानती है कि कैसे लंबे समय से बलूच कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ भी करके वो खुद को पाकिस्तान से आजाद करा सकें और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें। लेकिन अब आसिम मुनीर ने ऐलान कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान में उतारेगा और वहां से खनिजों के ऊपर नियंत्रण करेगा। और जाहिर है कि बलोचों को यह बात तनिक भी पसंद नहीं आई और यही कारण है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है और आए दिन मुनीर की सेना को कफन ओढ़ने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में अपनी सैन्य मौजूदगी को, अपनी आर्मीज को बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है, उसने आदेश दिया है कि बलूचिस्तान के खनिज इलाकों में अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है उसको तैनात किया जाए। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि यह फैसला जितने भी वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी सुरक्षा के लिए लिया गया है, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही है। सच ये है कि पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है कि जिस बलूचिस्तान को वो दशकों से लूटता आया है, वर्षों से, सालों से लगातार उसके खनिज को, भंडार को छीनता आया है, वही अब उसके टूटने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वाला प्रांत है। यहां सोना, तांबा है, गैस है, अरबों खरबों डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान के लोग गरीबी, बेरोजगारी और दमन को झेलते ही चले जा रहे हैं। बलूचों का आरोप है कि इस पूरे इलाके को पाकिस्तान की सेना और सत्ता ने सिर्फ खनिजों की खान समझ रखा है। यहां के संसाधनों पर पहला हक बलूच जनता का होना चाहिए था, यह बलूचिस्तान के लोगों का कहना है। लेकिन इस संपत्ति को चीन और विदेशी कंपनियों के हवाले मुनीर और शाहबाज दोनों बागड़ बिल्ले कर रहे हैं। रक्षान डिवीजन में मौजूद सेंदक और रेकोडीक जैसे खदानें पाकिस्तान के लिए सोने की खान मानी जाती है। पाकिस्तान सालों से विदेशी कंपनियों को यहां इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है ताकि वो अपने खनिज संसाधनों को अरबों डॉलर में कमा सके उसको बेचकर। लेकिन दूसरी तरफ बलूच लोग इसे अपनी जमीन की खुली लूट बता रहे हैं और यही वजह है कि बलूचिस्तान में गुस्सा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए समेत कई अलगाववादी संगठन अब खुले तौर पर पाकिस्तान सेना और विदेशी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में चगाई इलाके में एक परियोजना पर हमला किया गया, जो एक माइन बनाया गया था, उसके ऊपर हमला किया गया बलूचों के द्वारा, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, मुनीर के कई लोग मारे चले गए। यह हमला केवल एक नॉर्मल अटैक नहीं था बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते विद्रोह का संकेत था। और अब पाकिस्तान ने रक्षान डिवीजन के अंदर फ्रंटियर कोर को तैनात कर दिया है और सुरक्षा गलियारे बनाए जा रहे हैं। राजमार्गों पर जितने भी स्टेट हाईवेज वहां पर हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी चौकियां लगा दी है, निगरानी तंत्र स्थापित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान अपने ही देश में इतनी बड़ी सैन्य तैनाती कर रहा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसे अपने ही नागरिकों से डर लगने लगा है? असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसने वर्षों से, सालों से बंदूक और कट्टरपंथ के दम पर शासन चलाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसकी वो जो नीति थी, वो जो पॉलिसी थी, उसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं और लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। बलूच के लोग
साफ कह रहे हैं कि उनकी जमीन, उनके संसाधन, उनकी पहचान पर कब्जा किया जा रहा है। और यह सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर टूट रहा है। एक तरफ बलूच विद्रोह कर रहे हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है। टीटीपी के लोग लगातार मुनीर की सेना को पीट रहे हैं। सिंध के अंदर भी असंतोष बढ़ा हुआ है और ऊपर से आर्थिक तबाही जो है वो अलग से इनको मिल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के साथ मई 2025 में हुए टकराव के बाद पाकिस्तान की सेना ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठी जीत का नैरेटिव ही बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान आर्मी चीफ जो है उनका, जो नया आर्मी चीफ बना है, आसिम मुनीर, खुद को सुपर बॉस की तरह पेश करना शुरू कर चुका है। पहले खुद को फील्ड मार्शल जैसा दर्जा दिलवाया, फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीडीएफ बना करके सत्ता पर पूरी तरीके से पकड़ बना ली है। आज पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर दिख रहा है और उसकी कुर्सी कभी भी मुनीर खत्म कर सकता है। असली फैसला केवल और केवल अब रावलपिंडी से हो रहा है। विदेश नीति से लेकर के सुरक्षा पॉलिसी तक सब कुछ सेना ही तय कर रही है। यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र अब सिर्फ दिखावा बनकर के रह गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सेना इतनी ताकतवर होने के बावजूद पाकिस्तान कमजोर क्यों होता जा रहा है? इसका जवाब है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 का डेटा। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पूरी पोल खोल करके रखी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश बन चुका है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान इस लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंचा है। हालांकि आतंकवाद टेररिज्म के नाम पर सबसे नंबर 1 पर पाकिस्तान ही नजर आता है। यानी जिस टेररिज्म को पाकिस्तान ने दशकों तक अपना हथियार समझ करके यूज किया, बार बार भारत के ऊपर अटैक करता रहा, वही अब उसके गले की फांस बन चुका है, रस्सी बन चुका है। कभी पाकिस्तान ने अफगान जिहाद के नाम पर आतंकियों को पाला, फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिया, कश्मीर में आतंक फैलाया, लेकिन अब वही आतंकी संगठन पाकिस्तान की सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। टीटीपी हो, आईएसआई हो या बलूचों का विद्रोह संगठन जो है बीएलए, हर तरफ पाकिस्तान की सेना पर हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। बलूचिस्तान की स्थिति तो और भी गंभीर हो चुकी है। वहां के लोग अब खुल करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके संसाधनों को लूट रहा है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी जो इनका प्रोजेक्ट है उसको लेकर के भी बलूचों में भारी गुस्सा है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हमारी जमीन से क्यों ले गया। उनका आरोप है कि चीन की कंपनियां वहां से अरबों डॉलर का जो खनिज है, जो उनके संसाधन है, उनको लूट रही है। लेकिन बदले में वहां के आम लोगों को, बलूचों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि वहां की सेना उनको दबाते ही चली जा रही है। इसलिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की मौजूदगी लगातार बढ़ाई जा रही है। गांव में छापेमारी कर दे रहे हैं, अपने ही लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को घर से उठा ले रहा है और मानव अधिकार का उल्लंघन लगातार उसके ऊपर लगता ही जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद विद्रोह कम होने के बजाय और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ऐसी हरकतों पे बलूच लिबरेशन आर्मी और गुस्से में आ रही है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार भी है, क्योंकि कोई भी देश केवल बंदूक के दम पर ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है। अगर जनता ही अपने देश से अलग महसूस करने लगे तो सेना भी ज्यादा दिन तक हालात नहीं संभाल पाती है, उनको भी कफन ही ओढ़ना पड़ता है। और अभी मुनीर के साथ वही हो रहा है। भारत के नजरिए से देखे तो यह पूरा घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान दशकों से भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है। उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, टेररिस्ट इम्प्लांट किए, सीमा पर घुसपैठियों को लगातार बढ़ाया, भारत विरोधी संगठनों को समर्थन दिया। लेकिन आज वही पाकिस्तान खुद जो वो पॉलिसी भारत के ऊपर यूज करना चाहता था, वो खुद उसके ऊपर यूज हो चुका है और वो अब पाकिस्तान मुनीर खुद शिकार बन चुके हैं। भारत जहां दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान आईएमएफ के कर्ज और विदेशी मदद के सहारे सांस ले रही है। भारत जहां डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने ही प्रांतों में सेना भेज करके संसाधनों की रक्षा करने को मजबूर हुई पड़ी। और ये दोनों देशों के बीच अंतर साफ दिखाई देता है। भारत ने विकास का रास्ता चुना, पाकिस्तान ने कट्टरपंथ और आतंकवाद का। नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज की असफलता का सबसे बड़ा सबूत है। और अगर किसी देश का सबसे संसाधन संपन्न इलाका ही सबसे ज्यादा असंतुष्ट हो, यानी कि जहां पर आपके सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहीं पर आपके लोग नाराज हो,
तो यह सीधा संकेत है कि वहां शासन व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मुनीर फेल है, शाहबाज फेल हो चुका है। अब पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में ज्यादा सैनिक भेजेगी और ज्यादा चौकियां लगाएगी और ज्यादा निगरानी भी करेगी, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि समस्या की जड़ी खुद सेना है, खुद मुनीर है। और राजनीतिक और आर्थिक अन्याय तो है ही। दूसरी तरफ आसिम मुनीर खुद को जितना बड़ा सुपर बॉस दिखाने की कोशिश कर रहा है, जमीन पर हालात उतने ही खराब होते चले जा रहे हैं उसके खिलाफ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन टूट रही है, आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, बलूचिस्तान हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है और दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि की क्या ही बात करें। लोग उसे किस नजर से देखते हैं इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक असफल और आतंकवाद प्रभावित देश की तरह उसे देखा जा रहा है। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में उसे दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश घोषित किया गया। यानी कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो पहले उसमें खुद ही गिर जाते हैं। और यह केवल कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय मोहर है। अब दुनिया समझ चुकी है कि आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं होता, और पाकिस्तान जिसने ये सब कुछ पॉलिसी उसकी वो नहीं समझ पा रहा। पाकिस्तान ने जिस आग को पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, वही आग अब उसके घर को जला रही। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के भीतर डर है, बेचैनी है, अस्थिरता है। सेना सत्ता पर पकड़ मजबूत करने में लगी है, लेकिन जमीन पर उसकी पकड़ कमजोर होते दिखाई दे रही है। यानी कि पाकिस्तान में किसी भी समय एक बड़ा विद्रोह हो सकता है। बलूचिस्तान का विद्रोह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि अब ये पाकिस्तान के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल बनता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत लगातार मजबूत हो रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ रही है। हर देश बुलाना चाह रहा है कि आइए हमारे साथ डील्स करिए। दुनिया भारत को स्थिर, जिम्मेदार और उभरती महाशक्ति के रूप में देख रहा है। वहीं पाकिस्तान को आतंकवाद, अस्थिरता और सैन्य शासन के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। यानी एक तरफ विकास मॉडल है, दूसरी तरफ विनाश मॉडल। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि कौन सा मॉडल देश को आगे ले जाता है और कौन सा देश को अंदर से खोखला कर देता है। अब इसमें एक और बड़ी खबर है कि BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने मुनीर के एक सबसे खास अफसर को उठा लिया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में काम करता है। एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री की सारी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो उसी आदमी के हाथों में, और उसे BLA ने उठा लिया। और मुनीर के माथे पर पसीना है इस वक्त कि कैसे अपने अधिकारी को बचाया जा सके। बाकी आप क्या सोचते हैं मुनीर की इस पॉलिसी को लेकर के, जिसमें वो खुद फंसता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ शाहबाज की जो कुर्सी धीरे धीरे फिसलते हुए उसके हाथ से निकल रही है। इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।